तो अफगानिस्तान के हालात पर भारत सरकार भी नजर बनाए हुए है। पीएम मोदी ने सभी भारतीयों की सकुशल वापसी को लेकर संज्ञान लिया है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक है। इससे पहले 7 लोक कल्याण मार्ग पर मंगलवार रात बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे थे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बैठक में शामिल रही। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत आने वाले लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। भारत अपने नागरिकों की रक्षा सुनिश्चित करेगा। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक होनी है। पीएम, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री बैठक में शामिल होंगे। अफगानिस्तान के हालात पर सरकार की लगातार नजर बनी हुई है। तो इससे पहले मंगलवार को भी एक अहम बैठक हुई थी और एक बार फिर से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की ये अहम बैठक हो रही है। तो इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत आने वाले लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। भारत अपने नागरिकों की रक्षा सुनिश्चित करेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ममता, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं और एक और महत्वपूर्ण बैठक यहां पर की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ और अब जो स्थितियां हैं वो काफ़ी गंभीर हो गई हैं। वहां पर कई भारतीय मूल के नागरिक भी हैं जिनकी वापसी सरकार को सुनिश्चित करनी है। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तमाम लोग इस बैठक में शामिल थे और लगातार। जी ममता, बोलिए। आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ममता, अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, सीसीएस की बैठक हुई, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण लोग इस बैठक में शामिल हुए। अजीत डोभाल एनएसए चीफ वो इस बैठक में थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल थे, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तमाम बड़े मंत्री इस बैठक में शामिल थे। और क्योंकि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के बहुत सारे नागरिक फंसे हुए थे, उनको किस तरीके से सुरक्षित हिंदुस्तान लेकर आना है, इसको लेकर चर्चा की गई है। और इसके अलावा आगे की अफगानिस्तान को लेकर भारत सरकार की क्या कुछ रणनीति होगी, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी तक तकरीबन 150 लोगों को भारत सरकार हिंदुस्तान लेकर वापस आ चुकी है, लेकिन अभी भी काफी लोग वहां पर फंसे हुए हैं। उनको किस तरीके से निकालना है और आगे स्ट्रेटजी भारत सरकार की क्या कुछ होने वाली है, क्योंकि अभी तक साहिल अगर देखें तो भारत सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई बयान आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, क्योंकि अफगानिस्तान में स्थितियां किस तरीके से हैं, क्या कुछ वहां पर बदल रहा है, समीकरण क्या कुछ होते हैं, उसको लेकर भारत सरकार बहुत ही ध्यान से चीजों को जानने और समझने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद ही भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन वहां से भारत के नागरिकों को कैसे निकालना है, इसको लेकर एक बड़ी रणनीति भारत सरकार की तरफ से सीसीएस की बैठक में बनाई गई है। और अब देखना होगा कि जो बाकी नागरिक अफगानिस्तान में हैं उनको किस तरीके से भारत सरकार निकालती है, क्योंकि देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो लगातार भारत सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि उनके अपनों को अफगानिस्तान से जल्द हिंदुस्तान वापसी कराई जाए, क्योंकि वो लोग वहां पर फंसे हुए हैं। कि जिस तरीके से तालिबान की हरकतें रही हैं इससे पहले, उसको देखकर सभी लोग डरे और सहमे हुए हैं और सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वतन वापसी हो सके। और भारत सरकार भी इस बात को लेकर पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान के फंसे हुए तमाम नागरिकों को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जा सके। जी चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।